हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अवना एजुकेशन में। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियोस तक हमने जो डिस्कस किया था वो क्लोजर प्रॉपर्टी तक हम डिस्कस किए थे। अभी डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, रोल ऑफ वन, रोल ऑफ जीरो, एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं और एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे नंबर वन पे हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से। तो हम रेशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि सपोज करो आपको कोई भी दो नंबर्स गिवन है ए एंड बी। अगर दो नंबर्स गिवन है आपके पास ए एंड बी, तो उन दोनों नंबर्स पर आप कोई भी ऑपरेशन करिए, यानी एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, वो किसी भी ऑर्डर में करिए, आंसर सेम आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सपोज करो आप एडिशन करते हो ए प्लस बी, तो वो बी प्लस ए के, और एडिशन कर रहे हो आप ए प्लस बी इस ऑर्डर में, और आप अगर रिवर्स ऑर्डर में करते हो बी प्लस ए, तो आंसर अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब एडिशन एडिशन में आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए है कि आप ए माइनस बी करिए या बी माइनस ए करिए, दोनों ही आंसर अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है सब्ट्रैक्शन में। सेम मल्टीप्लीकेशन में आप ए इंटू बी करिए या बी इंटू ए करिए, दोनों का आंसर अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। या ए डिवाइडेड बाई बी करिए या बी डिवाइडेड बाई ए करिए, अगर दोनों सेम आ रहे हैं, ये डिवाइडेड का साइन है, तो ए डिवाइडेड बाई बी करिए या बी डिवाइडेड बाई ए करिए, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो हम इसी को देखते हैं कि रैशनल नंबर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन किस किस में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो मैं इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। जैसे कि आप मान के चलिए आपके पास दो नंबर है 1/2 और 1/3, ये दोनों रैशनल नंबर है। अब आपको सबसे पहले एडिशन करना है इन दोनों का, तो आप 1/2 प्लस 1/3 करिए। तो 1/2 प्लस 1/3 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? आपको पता है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 और 3 का क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 2, 3 ऐसे रखेंगे और इसको प्राइम नंबर जो पहले 2 से स्टार्ट करोगे और डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे 2 को 1 टाइम्स और ये 3 का 3 आएगा, क्योंकि 3 डिविजिबल नहीं है। मैंने एलसीएम निकालने का तरीका लास्ट वीडियो में बताया है, एचसीएफ एंड एलसीएम आप उसमें देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ 1, 3 आएगा। अब उसके बाद में आप किससे डिवाइड करोगे, अगला प्राइम नंबर से, 3 से 1 आएगा और 3 बन जाए 3। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, तो 2 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 6। तो आपका एलसीएम क्या आएगा 6। आप 6 यहाँ रखोगे, 2 का इस 2 का डिवाइड करोगे 6 को, तो 2 3 जा 6, 3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जा 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 3 से 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 बन जा 2, 2 आएगा, 3 प्लस 2 यानी 5, 5/6। तो आपका एडिशन जब a प्लस बी किया तो आंसर आया आपका 5/6। अब मैं इसको b प्लस ए, यहाँ मैंने किया है, ये a माना है मैंने, ये b माना है, ठीक, यहाँ पर मैंने a प्लस b किया है। अभी मैं b प्लस ए करता हूँ। b प्लस ए का मतलब ये है कि पहले 1/3 रखोगे, आप उल्टा कर दिया, इसको 1/2 करोगे। अभी भी एलसीएम तो सेम ही आएगा, 6, 3 2 जा 6, तो 2 बन जा 2, 2 आएगा, और 2 3 जा 6, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे भी 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपका 5, और ये 5/6। तो आपने देखा दोनों ही केसेज में आपने a प्लस बी किया और बराबर b प्लस ए आया, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, यानी कि एडिशन में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो यहाँ पे आप इसमें देखोगे रैशनल नंबर्स के लिए, क्योंकि मैंने ये रैशनल नंबर्स के लिए बताया है, तो रैशनल नंबर्स में जो एडिशन है उसमें आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यस। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो आपको a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए अगर आता है तो फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करोगा। तो आप सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी में जाते हैं, ठीक। अब अभी सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप सेम वही एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आप 1/2 और 1/3, ये आ गया आपका a, ये हो गया b। अब आप क्या करोगे, a माइनस बी करोगे। a माइनस बी कितना होगा, 1/2 माइनस आपका 1/3, एलसीएम कितना आएगा आपका 6। सेम 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3, तो यहाँ कितना आएगा 3। सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। 3 2 जा 6, 2 टाइम्स जाएगा, 2 बन जा 2, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 2 बन जा 2, तो ये आंसर कितना आएगा 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 1/6। तो आपने देखा आपका आंसर 1/6 आया, यानी कि आपका a माइनस बी बराबर कितना है 1/6। अभी हम करते हैं b माइनस ए, ठीक है। तो b क्या है हमारा 1/3, और उसमें से आप कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1/2। एलसीएम तो आपका वही 3 और 2 का 6 आएगा, और 3 से 2 का डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 2 3 जा 1, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3,
3 वन जा 3, तो आपका अब 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 6। तो अब आप देखिए b माइनस ए कितना आया -1/6 और a माइनस बी कितना आया 1/6। तो क्या 1/6 और -1/6 इक्वल है? तो नहीं है। तो इसका मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो रैशनल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? नो। अब अगला क्या है हमारा ऑपरेशन? मल्टीप्लीकेशन। a इंटू बी, अगर b को b इंटू ए के बराबर आता है तो फॉलो करें, होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट जाते हैं हम इस पे। अभी सेम वही दो नंबर्स लेते हैं, 1/2 और 1/3। अब आप क्या करने वाले हो? इसको a माना, इसको b माना। मैं ये एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। तो आप अभी क्या करोगे? a इंटू बी करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? 1/2 इंटू आप कितना करोगे? 1/3। इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है? सीधा सीधा आप यहाँ से 1 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा? 2 3 6। तो a इंटू बी कितना आया आपका? 1/6। अभी आप कहोगे सर b इंटू ए करके देखते हैं, तो b इंटू ए करेंगे तो यानी b क्या है? 1/3, उल्टा करना है आपको, और इंटू कितना करना है? 1/2। तो आप 1 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1 आएगा, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? 6। तो आपने देखा कि a इंटू बी ये भी 1/6 आया था, और b इंटू ए भी 1/6 है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। तो यानी कि इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे ये हुआ कि आपका जो रैशनल नंबर्स है वो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन करोगे तो वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? यस। अब डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन का मतलब ये है कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। तो ये आता है कि नहीं, अभी हम देखते हैं। तो आप सेम क्या करिए, दो नंबर ले लीजिए, 1/2 और 1/3। तो इसको तो मानोगे आप a, इसको मानोगे b। तो आप a डिवाइडेड बाई b, आपको क्या करना है? a डिवाइडेड बाई b। तो a डिवाइडेड b का मतलब क्या होता है? 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3। ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ना कि आपको डिवाइड तो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप इस डिवाइड को क्या, डिवाइडेड जो साइन है इसको किस में चेंज करोगे? मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई में चेंज करने का क्या तरीका होता है कि जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, यहाँ क्या लिख दोगे? मल्टीप्लाई। इसमें क्या करना होता है? आपको इसको रिवर्स कर देना होता है। 3 ऊपर चला जाएगा और 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट हो जाता है। तो ये आंसर कितना है आपका? 3/2। तो आपका 3/2 आ गया। अभी आप क्या करोगे? आपका a डिवाइडेड बाई b कितना आया है? 3/2। आप इसको याद रखिएगा। अभी हमें क्या करना है? b डिवाइडेड बाई a करना है। तो b डिवाइडेड बाई a क्या करेंगे? b की जगह प्लेस पे क्या रखोगे आप? 1/3 और डिवाइडेड बाई 1/2। 1/3 और 1/2 को डिवाइड करना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे तो आपका 1/3 रहेगा। अब मैंने आपको तरीका बताया डिवाइड को कैसे करते हैं। तो इसको आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को ऊपर ले जाओगे, 1 को नीचे ले जाओगे। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अभी क्या है? सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2 अपॉन 3 1 जा 3। तो ये कितना आया आपका? b डिवाइडेड बाई a कितना आया आपका? 2/3। और यहाँ पे तो आप देखोगे ये कितना था? 3/2। और ये कितना है आपका? 2/3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? 3/2 क्या 2/3 के इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि a डिवाइडेड बाई v इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। तो इससे ये पता चला कि आप इस वाली स्लाइड में आप ये कह सकते हो कि डिवीजन जो है ऑपरेशन उसके लिए कम्यूटेटिव नहीं होते रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नो। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर, इन तीनों नंबर्स पे आपको सेम ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करके देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हो गया। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि ये तो करेक्ट है। a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए गलत है, तो यहाँ पे रॉन्ग, ठीक। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये भी सही है, लेकिन a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, ये गलत है यहाँ, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसी चैप्टर की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। इसमें यह है कि आपको सपोज करिए 2 या 3 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि a, b एंड c, 3 नंबर्स दिए हुए हैं आपके पास। यहाँ पे देखिए आप 3 नंबर्स हैं a, b एंड c। तो उनको आप एडिशन करके देखेंगे। आप मान लीजिए 2 के पेयर बना दीजिए, b और c को एक साथ ऐड कर लीजिए और उनको फिर आप a में ऐड कर लीजिए, या फिर a और b को एक साथ ऐड कर लीजिए, उनको c में ऐड कर दीजिए, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो मैं इसको आपको अगले चैप्टर पे अगले उसमें बताता हूँ स्लाइड में। देखिए मान लीजिए आपके पास 3 नंबर्स हैं, मान लीजिए आपके पास 3 नंबर्स हैं, सपोज कीजिए 3 नंबर्स हैं a, b और c, ठीक।
अब आपको एडिशन में देखना है कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करती है एडिशन के लिए। तो एडिशन का मतलब ये होता है कि जैसे ए में आप ऐड करिए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किसी भी क्रम में ऐड करिए, आपको सेम आना चाहिए। मीन्स आपने क्या किया, पहले बी और सी को एक साथ ऐड कर लिया और उसको फिर आपने ए में ऐड किया, या फिर आपने क्या किया, पहले ए और बी को एक साथ ऐड किया और उसको फिर सी में ऐड किया। तो आपका दोनों ही केसेज में आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये एडिशन के लिए आप एसोसिएटिव है, मतलब एडिशंस का जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है रैशनल नंबर्स के लिए। तो अभी हम इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं आपके लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए आप सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं 1/2, 1/4 और 1/8। मैंने इजी सा ले लिया। 3 नंबर है, इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए आप बी और इसको मान लीजिए आप सी। ठीक, तो अब आप इसमें ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे इसको पुट कर दीजिए। ए की प्लेस पे क्या करोगे आप 1/2, बी के प्लेस पे आप क्या करोगे 1/4 और यहाँ पे आप सी की जगह पे क्या करोगे 1/8। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। ठीक, तो सॉल्व करने का तरीका तो वही, आप क्या करोगे तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालोगे। तीनों नंबर्स का एलसीएम अगर निकालना है आपको तो आप पहले तीनों, अगर एक तरीका मैं आपको वैसे यहाँ पे मैं बता ही चुका हूँ पिछली क्लासेज में, आपको एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है 2, 4, 8 3 नंबर्स के लिए आप ऐसे लिखोगे। अब सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 4 में कितने टाइम्स जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर अगला नंबर, अब देखिए 2 और 4 2 से डिवाइड हो सकता है अभी और भी, तो फिर 2 से डिवाइड करोगे, 1 की जगह पे 1 ही आएगा। इसको ये मत करना 1/2, 1 की जगह पे 1 ही आने देना। 2 1 जा 2 और 4 में कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। फिर आप अभी यहाँ पे 2 और है तो फिर 2 से डिवाइड कीजिए, ये 1, ये भी 1 और 2 1 जा 1। जब यहाँ पे तीनों टाइम 1 1 1 आ गया तब आपका एलसीएम पूरा हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। तो आपका आंसर क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 8। अब 8 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स। और 4 का क्या करोगे आप, ये ऊपर वाले नंबर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 प्लस 8 में 4 का डिवाइड करोगे तो 2 और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2। 8 में 8 का डिवाइड करोगे 1 टाइम्स, और 1 1 जा कितना आएगा 1। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, 4 + 2 कितना होता है 6 + 1 ये हो गया 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/8। तो आपने यहाँ पे देखा 7/8 आया, यानी कि ये वाली जो a + b + c ये पूरी जो इक्वेशन है इसका आंसर कितना आया 7/8। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इस वाली को सॉल्व करके देखते हैं। अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट में पहले a की जगह पे क्या रखोगे 1/2 प्लस b की जगह रखोगे 1/4। अब आपने इन दोनों को एक साथ ले लिया और प्लस में 1/8। आप कहोगे सर इनका एलसीएम तो वही 8 ही आएगा, क्योंकि तीनों 2 4 8 हम पहले निकाल चुके हैं, तो 8 आया। 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 आएगा। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 2 आएगा, प्लस 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1 और 1 का ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1। तो अब आप सॉल्व करोगे 4 + 2 6 + 1 7, ये हो जाएगा 7/8। तो अभी आप देखोगे ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो यानी इस वाले की वैल्यू कितनी आई 7/8। तो आप कहोगे सर ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं, a + b + c। ऐसे b और c को एक साथ लेके ऐड किया ये में तब भी ये सेम आ रहा है, और a + b को एक साथ लिया और c में ऐड किया तब भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एडिशन है, जो एडिशन ऑपरेशन है वो रैशनल नंबर्स के लिए हमारा एडिशन ऑपरेशन है वो रैशनल नंबर्स के लिए क्या है एसोसिएटिव है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स के लिए जो एडिशन होता है वो रैशनल नंबर्स के लिए जो हमारा एडिशन होता है वो क्या होता है एसोसिएटिव होता है। वो क्या होता है हमारा एसोसिएटिव होता है। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एसोसिएटिव होगा, ठीक, यहाँ पे आएगा एसोसिएटिव। ठीक, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ ये हो गया करेक्ट। ओके, तो रैशनल नंबर्स के लिए जो एडिशन है वो क्या है एसोसिएटिव है। अब आप सेम क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करके देखोगे। सब्ट्रैक्शन मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, सब्ट्रैक्शन को आप देखोगे कि क्या ये वाली जो इक्वेशन है ये सेम आता है कि नहीं आता। सेम जैसे हमने वहां पे कम्यूटेटिव के लिए किया था ऐसे ही सेम यहाँ पे हम एसोसिएटिव के लिए कर रहे हैं। तो आप इसको इरेज करता हूं मैं। अभी आपको सेम वही दो नंबर है हमारे पास 1/2 1/4 एंड 1/8। अब आप क्या करोगे, अब आपको ये देखना है कि a - b - c क्या इक्वल है a - b - c के। ठीक, यानी आपने b और c को सब्ट्रैक्ट किया, फिर a में से सब्ट्रैक्ट करना है,
या ए और बी को मैंने एक साथ ले लिया और सी में से सब ए माइनस बी को एक साथ ले लिया और फिर सी को सब्ट्रैक्ट किया। तो पहले इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको 1/2 को क्या मान लोगे ए, इसको मान लोगे बी और इसको मान लोगे सी। में एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 माइनस ब्रैकेट में आप लिखोगे 1/4 माइनस 1/8। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एलसीएम कितना आता है 8। तो 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, ये 4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट हुआ 4 का 8 में डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 टाइम 8 का 8 में डिवाइड करोगे 1 टाइम्स, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1। अब ये कितना हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिखता हूँ मैं, इसको नीचे लाता हूँ, 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 8। ये कितना आया आपका आंसर 4 माइनस 1 3, 3/8। ये कितना आ गया 3/8। तो यानी a माइनस बी माइनस सी का आंसर क्या है 3/8। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस वाली इक्वेशन को, तो a के प्लेस पे a रखिए आप, क्या आएगा 1/2 माइनस b के प्लेस पे b रखिए 1/4 माइनस c की जगह पे c रखिए 1/8। ठीक है, c के प्लेस पे क्या रखेंगे 1/8। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/8। एलसीएम लोगे आप, इसका 8 आएगा। 2 4 जा 8 4 माइनस 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 2 माइनस 8 1 जा 1, 1 1 जा 1, यहाँ 1। तो 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा 3। ये इसका भी आंसर कितना आएगा 1/8। यहाँ पे कितना आया आपका 4, सॉरी इसको आपको ऐसे करना था ना, ये करेक्ट 4 माइनस 2 माइनस 1 1/8। तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर 1/8। तो क्या ये 1/8 और ये क्या 3/8 दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस, सॉरी इसको यहाँ पे एज करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इससे क्या पता चला कि जो a माइनस बी माइनस सी ऐसे करो और a माइनस बी को पहले सब्ट्रैक्ट करो माइनस सी, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है, जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन का सॉरी ऑपरेशन है, उसके लिए वो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है रेशनल नंबर्स के लिए। यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये जैसे नॉट इक्वल टू, यानी कि ये फॉलो नहीं करता है। तो सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, मैंने आपको शो करा दिया। अब मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आप सेम वही, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करना है आपको, सेम 1/2 1/4 और 1/8 तीन नंबर से। तो आपको क्या करना है कि पहले a इंटू बी इंटू सी ऐसे करना है। ठीक, फिर उसके बाद a इंटू बी इन दोनों को एक साथ लेना है, इंटू सी करना है। तो आप क्या करो 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/8 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/8। मैं इनको डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करता जा रहा हूँ दोनों को। तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ब्रैकेट हटाने के लिए मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा 1 और 4 इंटू 8 कितना होगा 32 इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/8 हो जाएगा इंटू 1/8। अब 2 इंटू 32 कितना होगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 32 कितना हो जाएगा 64। और यहाँ पे ये 1 इंटू 1 कितना होगा 1 और 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64। तो आप देखोगे कि मल्टीप्लीकेशन में दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे यस। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे यस। अब डिवीजन भी देख लेते हैं। ऐसा करिए आप डिवीजन आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। ठीक, आप डिवीजन में देखोगे कि इसके लिए ये एसोसिएटिव नहीं होता है। आपका आंसर यहाँ पे नो आएगा, यानी कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। तो मैंने अभी तक आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया रेशनल नंबर्स के, और आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया। सेम आप इंटीजर्स, ये मैंने यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क दिया है। सेम आप यहाँ पे इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर, इन तीनों पे भी आप सेम एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप चेक करिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या ये फॉलो करते हैं या नहीं करते, यानी यहाँ पे क्या क्या आंसर आएंगे। यहाँ पे ये ब्लैंक छोड़ा है मैंने आपके लिए, आप चेक करके देखिए क्या आंसर आएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लिए क्या आंसर्स आते हैं। ठीक, ये आप नेक्स्ट क्लास में, और आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत होती है, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपके लिए। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको मैं आपके लिए सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है इस तरह के लिए, हमें इसका आंसर चाहिए। आपके बुक का ही एग्जाम्पल है। तो ये है 3/7, इसको ऐसे लिखा हुआ है प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। आप कहोगे सर बहुत ईजी है, मैं ऐसा करता हूँ कि सर इन चारों का एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लेने का तरीका तो बहुत आसान है।
आप क्या करोगे 7, 11, 21, 22, इन चारों का एलसीएम लोगे। तो सबसे पहले ये देखिए कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, यस 22 डिविजिबल है, तो 2 से भाग दे दीजिए 7, 11, 22, 21, 11। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर जो है आपका कौन सा है जो किससे डिवाइड हो सकता है, तो आप देखोगे सर नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 है और 3 से हमारा 21 डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ 7 की जगह पे 7 आएगा, 11, 3 7 या 21 और ये 11। उसके बाद कहोगे सर नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 से तो कोई डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा फिर 5 के बाद 7, 7 से डिवाइड करोगे 7 1 जा 7, यहाँ 11 तो डिवाइड होगा नहीं, 7 1 जा 7 और 11। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 11, तो 11 से कौन सा डिवाइड होगा 11 डिवाइड हो जाएगा, तो 1, 1, 1, 1। तो आपने देखा यहाँ 1, 1, 1 आ गया, मतलब एलसीएम पूरा हो गया। तो आप क्या करोगे इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे चारों का, 2 × 3 × 7 × 11, ठीक है। ये जो आप सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 462। तो आप यहाँ लिखोगे एलसीएम 462 आ गया, एलसीएम क्या आ गया आपका 462। अब क्या करोगे आप इसको सोल्व करने का तरीका वही है, 462 में आप किसका डिवाइड करोगे पहले 7 से डिवाइड करोगे 462 में, ठीक है, और उसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आप करके देख लेना ये आएगा 198 प्लस, फिर वही 11 से डिवाइड करोगे 462 को और उसको -6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा आपका -252 प्लस, फिर 21 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप 462 को और फिर उसको -8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका -176। मैं ये आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ये बहुत ईजी है। फिर 462 में 22 का डिवाइड कीजिएगा तो 21 टाइम्स आएगा, उसका 5 से डिवाइड करोगे 21 × 5 आएगा आपका 105। फिर इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 198, यहाँ प्लस इंटू माइनस ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट हटाने के लिए सीधा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा 252 प्लस, और ये प्लस और माइनस ब्रैकेट हटाना है तो आपको यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा -176 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 462। इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका माइनस का 125, जो प्लस प्लस के नंबर्स हैं ये प्लस वाले नंबर ऐड हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा -125/462, ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ ब्रैकेट में हल्का सा बता देता हूँ कि जब भी आप प्लस इंटू माइनस यानी कि पॉजिटिव नंबर्स का नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव आता है, ठीक, और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव नंबर से तो नेगेटिव आता है, और नेगेटिव नंबर का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव, यानी कि जब भी दो सेम साइंस का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। याद करने का तरीका, सेम साइन का मल्टीप्लाई पॉजिटिव रहता है यानी कि पॉजिटिव नंबर आएगा, और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई होगा जब भी प्लस इंटू माइनस हो या माइनस इंटू प्लस हो, आंसर क्या आएगा हमारा माइनस आएगा, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो अभी तक जो हमारा आंसर निकल के आया वो -125 अपॉन क्या आया 462 आया, ये मेरा आंसर आया। लेकिन ये मेथड बहुत लंबा हो गया, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, तो इसकी जगह पे आप हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक। अब डिफरेंट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक। ये देखिए डिफरेंट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा वही सेम मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/7 प्लस -6/11 प्लस, ये दूसरा तरीका है उसको सॉल्व करने का, उन प्रॉपर्टीज का कैसे यूज करते हैं वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमने वो पहला मेथड देख लिया, अभी उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, वो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए इसमें अब कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जैसे कि यहाँ पे इसमें ये देखना होगा आपकी कोई जैसे 7 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 7 है और यहाँ पे क्या है 21 है, तो 7 और 21 इन दोनों नंबर्स को आपको क्या करना होगा एक साथ ले लेंगे, 7 और 21 को एक साथ लेंगे, 7 और 21 उसको सॉरी आप क्या करोगे 7 और 21 इसको हटाइए थोड़ा सा, हाँ, तो आप क्या करोगे 7 और 21 ये दो नंबर से इनको एक साथ लोगे, ये 7 और 21। आप कहोगे सर इन दोनों को एक साथ क्यों ले रहे हैं, इन दोनों को एक साथ लेने का क्या फायदा है। इन दोनों को एक साथ लेने का फायदा ये है कि इनका एलसीएम बहुत इजीली नंबर से निकल जाएगा। आपको अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से दो नंबर से एक साथ लेने हैं, वो नंबर से एक साथ लीजिए जो आपस में एक दूसरे से डिविजिबल हो, जैसे 21 और 7, तो आपको पता है कि 21 में 7 से डिवाइड कर सकते हैं इजिली, 3 टाइम्स जाएगा,
और यहाँ पे 11 और 22 ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल हैं, यानी कि 22 में आप 11 का भाग दे सकते हो, 2 टाइम्स जाएगा। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। हम कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, ये प्रॉपर्टीज को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एसोसिएटिव ए प्लस बी प्लस सी करो, या ए प्लस बी पहले इसको ले लो प्लस सी, यानी हम कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, एसोसिएटिव। तो कैसे करेंगे अभी हम, 3y7 ये तो हमने ऐसे ही रखा, इस -8/21 इसको इसके साथ ले आए, प्लस ब्रैकेट में -8/20, ठीक है, प्लस 5/22 तो ऐसे ही था, ये तो ऐसे ही रखा, इस -6/11 को इसके साथ ले गए, प्लस में -6/11। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने क्या किया है, एडिशंस कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, आप देखोगे यहाँ पे प्लस 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 यानी कि एडिशन, और एडिशन में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं। तो आपने क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे y यूजिंग एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपने एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया है। ठीक, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ ले लिया आपने, ऐसे ब्रैकेट लगाया, बड़ा ब्रैकेट लोग यूज कर लीजिए। ठीक, और इन दोनों को एक साथ ले लिया। अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे आप, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आपको पता है 7 और 21 का एलसीएम कितना आता है, 21। निकालने का तरीका वही आपका 7 21 ऐसे होगा, आप क्या करोगे, पहले 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से 21 डिविजिबल है, तो यहाँ तो 7 में तो डिवाइड नहीं होगा, तो 7 की जगह पे 7 आएगा। 21 डिवाइड होगा 3 से, तो कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स, तो 3 7 जा 21। अब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो यहाँ 1, 1 आ गया, तो इसका मतलब एलसीएम पूरा हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 7 कितना आएगा, 21। तो 7 और 21 का एलसीएम कितना आया, 21। या फिर एक सिंपल सा तरीका आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर 2 नंबर्स का एलसीएम निकालना है और जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से पूरी बार भाग जा रहा है, तो जो बड़ा नंबर होगा वही एलसीएम होगा। तो यहाँ पे 7 और 21 है, और बड़ा नंबर कौन सा है, 21। 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, 7 3 जा 21, तो यानी कि एलसीएम क्या होगा, 21। और जैसे यहाँ पे आप देखोगे 22 और 11 है, इन दोनों का एलसीएम निकालना, छोटा नंबर क्या है 11, बड़ा नंबर क्या है 22। बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिविजिबल है, यस, क्योंकि 11 2 जा 22, तो बड़ा जो नंबर होगा वही यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम होगा। ये सीधा तरीका आप याद कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आप पहले ब्रैकेट लगाओगे, 7 से आप 21 में डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 9, प्लस 21 में 21 का भाग दोगे कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, और 1 का -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -8, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, प्लस। अब ये ठीक, 22 और 22 का 22 में डिवाइड करोगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 5 5, प्लस 11 22 में 11 का डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 का -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 जा -12, 2 6 जा -12। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 प्लस -8 ये कितना हो जाएगा आपका, 9 प्लस -8, तो ये आपको पता है कितना आएगा, 1/21, प्लस 5 प्लस में -12, तो ये आपको पता है कितना आएगा, -7। 12 है और ये 5 है, डिफरेंट साइन है, तो आप सीधा क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 12 में से 5 जाएंगे 7, और चूंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में, /22। ठीक है, 1/21 प्लस -22। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये यहाँ पर ओके। अब देखिए, ये अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो एलसीएम अब 21 और 22 का एलसीएम चाहिए आपको। 21 और 22 का एलसीएम क्या आएगा, दोनों अगर दो नंबर हैं और दोनों अगर एक दूसरे से में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वहां पे एलसीएम निकालने का तरीका होता है सीधा दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर दोनों ही नंबर्स में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, 21 और 22 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 21 × 22, ठीक है, 21 × 22, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आप एलसीएम निकालोगे तो ये आपका एलसीएम आएगा 462। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 462। अब 462 में 21 से डिवाइड करोगे तो 22 टाइम्स जाएगा, और 22 × 1 22 आएगा, प्लस अब 462 में 22 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 21, और 21 गुणा -7 करोगे तो ये आपका आ जाएगा -147। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, -147 और 22, तो भाई ये माइनस का है ये प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट होगा सीधा सीधा, तो ये आएगा आपका 105
अब चूंकि वो सॉरी 125 और चूंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो साइन क्या आएगा माइनस अपॉन 462, तो माइनस 125 अपॉन 462। अब आप देखिए पीछे जो हमने सॉल्व किया था वो आंसर माइनस 125 462, ये हमने सीधा सॉल्व किया था और ये हमने एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके किया। तो इसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है एलसीएम की हेल्प से, एलसीएम बहुत इजी हो जाते हैं इसमें। तो आपने देखा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम हो रहा है। तो वो तो हमें वैसे भी पता है कि एडिशन पर आपकी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया। आप और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं अपनी बुक में क्वेश्चन, उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं होता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब अगला जो हमारा वो है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका द रोल ऑफ जीरो। जीरो का रोल क्या है और इसको एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोला जाता है। तो रोल ऑफ जीरो क्या होता है, रोल ऑफ जीरो क्या होता है कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ये जीरो है आपके पास, ठीक है। इस जीरो का आप किसी भी नंबर में ऐड कीजिए, यानी 2 में ऐड कीजिए, 2 प्लस जीरो कितना आता है 2, 1/2 प्लस जीरो कितना आता है 1/2, यानी जीरो को ऐड करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नंबर सेम ही आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आइडेंटिकल आ रहा है नहीं आ रहा, 2 का ये 2, यहाँ पे आंसर जो आ रहा है आइडेंटिकल है कि नहीं है। तो इसीलिए जीरो को क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो इसको क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि जो जीरो है उसको किसी भी नंबर में ऐड करने पर आंसर हमेशा सेम ही रहता है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है। 2 में आपने जीरो जोड़ा 2 आया, 1/2 में जीरो जोड़ रहे हो 1/2 आया। आप कहो सर -1/2 में जीरो ऐड करिए तो भी क्या आएगा -1/2। तो ये दोनों सेम है कि नहीं, इसलिए इसको जीरो को क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। अब अगला जो है रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। रोल ऑफ वन का मतलब ये होता है कि आप जो वन है, जो नंबर 1 है उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर क्या आएगा आपका 3। आप कहोगे सर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1/2। आप कहोगे सर 0 से मल्टीप्लाई करिए 1 को तो भी क्या आएगा 0। तो आपने देख रहे हो कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर जो है वो सेम आंसर आ रहा है, वही नंबर जो है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिकल है कि नहीं। तो इसका मतलब जो 1 है वो क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या कर रहे थे आप एडिशन कर रहे थे। इसलिए 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 क्या है आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए नंबर और एक एडिटिव इनवर्स। आपकी बुक का 1.2.6 है, नेगेटिव ऑफ ए नंबर और एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव ऑफ ए नंबर और एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर जैसे आपको दिया गया है, सपोज कीजिए 2 दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए कि इसका नेगेटिव क्या होगा। तो नेगेटिव के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको वहां पे उसके सामने माइनस कर देना होता है। जैसे 2 था, ये प्लस का था, आपने 2 ब्रैकेट में लेके माइनस कर देना है, ठीक है। तो 2 का नेगेटिव क्या होगा -2। आप कहोगे सर 1/2 का क्या होगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आप ब्रैकेट लीजिए और उसके आगे माइनस कर दीजिए, बस -1/2। आप कहोगे सर ऐसा करते हैं, नंबर है मेरा -1/2, उसका बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट ओपन करना है, जो नंबर है उसके आगे माइनस कर देना है, ठीक है। यानी कि ये जो माइनस था इसको तो यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है, और उसके आगे एक और माइनस लगा दीजिए, -1/2। अब आप कहोगे सर ये माइनस है, ये माइनस है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि माइनस और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो माइनस इंटू माइनस, तो भाई दोनों साइन सेम है और उनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा प्लस। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा +1/2। तो और यहाँ पर सीधा ही था, आपको क्या करना था, इस माइनस का साइन चेंज कर दो, सीधा +1/2। यहाँ पे क्या है, प्लस है, क्योंकि कुछ नहीं, इसको कोई भी साइन नहीं दिया था, इसका मतलब क्या है प्लस है, तो आपने क्या कर दिया माइनस। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं था, प्लस है, तो इसका क्या कर दिया माइनस। यानी आपको साइन चेंज करना है बस, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, वही होता है आपका एडिटिव इनवर्स, उसी को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। या फिर ऐसे बोल सकते हो, एडिटिव इनवर्स क्यों बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे 2 है, उसका एडिटिव इनवर्स आपने क्या निकाला, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या आया -2। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों नंबर्स को जोड़ा जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको पता है 2 प्लस -2, आपने ऐड किया है -2 को, नेगेटिव को, तो आंसर कितना आएगा 2, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 - 2 0। तो आपको तो पता है ना 0 ही आएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एडिटिव इनवर्स बोला जाता है, या फिर नेगेटिव। तो आपको नेगेटिव निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि उल्टा, रिवर्स। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है आपका, जैसे आपको एक नंबर दिया हुआ है 1/2
या मैं ऐसे लेता हूँ 2/3, रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, चलो तो 2/3 रैशनल नंबर लिख लेते हैं। अब आपसे कोई बोला जाए, इसका कोई बोलता है कि आप इसका रेसिप्रोकल लिखिए, आपको क्या लिखना है इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के लिए कुछ नहीं करना होता है, 3 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे, तो 3 तो चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, 3 तो चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। तो 2/3 का रेसिप्रोकल इनवर्स क्या हुआ 3/2। ये आपको समझ में आया। आपसे मैं कहूँ 5/6 का रेसिप्रोकल नहीं पता, ये तो रेसिप्रोकल के लिए आप क्या करोगे, 6 को सर ऊपर ले जाएंगे और 5 जो है उसको नीचे ले जाएंगे, तो 6/5 आ जाएगा। और या फिर एक तरीका और है, जैसे हम नेगेटिव, कोई भी नंबर का नेगेटिव को किसी नंबर में जोड़ रहे थे तो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो रेसिप्रोकल का क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या है पता है ना आपको, 3/2। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा हमेशा। तो 2/3 इंटू 3/2 आप कैसे करोगे, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, और 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6, 6/6 कितना आएगा आपका 1। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 5/6 है यहाँ पे देखिए 5/6 मल्टीप्लाई करिए आप 6/5, तो 5 इंटू 6 कितना होगा 30, और 6 इंटू 5 कितना होगा 30, और 30/30 कितना होगा 1। तो हमेशा जो रेसिप्रोकल होता है उसका सेम, और रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल है, जैसे 2/3 का, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आंसर क्या आता है 1 आता है। और किसी भी नंबर का नेगेटिव सेम नंबर में जोड़ने पर आंसर क्या आता है 0 आता है। तो ये प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सॉल्व क्लियर हो गया। अब लास्ट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ये है रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी है लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपका, किस डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसका, मल्टीप्लीकेशन का, ओवर किस पर, एडिशन पर, ठीक, फॉर रैशनल नंबर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जैसे ये a इंटू बी प्लस सी लिखा है, नहीं लिखा, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a गुणा b प्लस सी इज इक्वल टू ab प्लस ac। यही है बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे ये b प्लस सी था, ठीक, अब जो a था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन जो है उसको दोनों को साथ भेज दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस a को जो मल्टीप्लाई है उसको b के साथ भी भेज दिया, क्योंकि ये यहाँ पे क्या लिखा है ए बी का मतलब क्या है a इंटू बी, प्लस ए सी का मतलब क्या है a इंटू सी। तो आपने जो मल्टीप्लीकेशन जो साइन है उसको b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और c के साथ भी, ठीक है। आपने a को b के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आया a इंटू बी, और आपने a को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है a इंटू सी। यही है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए है, जैसे यहाँ a इंटू बी माइनस सी लिखा है तो इसको आप ऐसे कर दीजिए a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, अब ये ऐसे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है a इंटू बी माइनस सी। अब क्या करो, आप मल्टीप्लीकेशन को इसके साथ भेज दो b के साथ, तो यहाँ आप क्या कर दोगे a इंटू बी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसको तो माइनस ही रहने देंगे। अब a को c के साथ भेज दो तो यहाँ लिख दोगे आप a इंटू सी, जो a इंटू माइनस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू सी, तो ये हो जाएगा आपका a b माइनस ए सी। यही है आपका केवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो ये आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया मल्टीप्लीकेशन का, इस मल्टीप्लीकेशन का आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इसके साथ भी भेज दिया और इसके साथ भी भेज दिया। यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन के लिए किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अगले हम चैप्टर में, सॉरी अगली हम वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।